नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अंकित चौहान एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ग्रामीण हेल्प अंकित चौहान में। उम्मीद है साथियों आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरे पास लोग अक्सर WhatsApp पर भी लिखते हैं और फ़ोन कर कर भी ये बताते हैं कि श्रीमान हमें CRPC की धारा 107(16) का नोटिस प्राप्त हुआ है और उस नोटिस में लिखा है कि आप 50-50 हज़ार रुपये जुर्माना जमा कीजिए। तो दोस्तों, CRPC की जो धारा 107-116 है, इससे संबंधित जो नोटिस मिलता है पक्षकारों को, यानी कि शिकायतकर्ता को और एक जो दूसरा पक्ष है, कई बार दोनों के विरुद्ध 107-16 की कार्रवाई की जाती है, दोनों पाबंद किया जाता है। तो आज हम इस छोटे से वीडियो में ये समझेंगे कि पाबंद किए जाने और जुर्माना किए जाने में क्या अंतर होता है दोस्तों, और जो नोटिस मिलता है 107-16 का, उसमें क्या लिखा होता है, उसका क्या मतलब होता है, जो कि कई लोगों के दिमाग में गलत मैसेज है और वो लोग कई बार कन्फ्यूज होते हैं कि भाई इस नोटिस में जैसा कि कहीं 1 लाख रुपए का लिखा होता है, कहीं 50,000 रुपये का, तो लोग इस बात से डर जाते हैं कि साहब हमने कुछ किया भी नहीं है, चलो 107-16 की कार्रवाई भी हो गई, लेकिन अब 1 लाख रुपये या फिर 50,000 रुपये हम कहाँ से देंगे। तो ये बड़ा अपने आप में कुछ समय के लिए बड़ा गंभीर मामला हो जाता है। तो मैंने सोचा दोस्तों कि क्यों ना मैं इस विषय पर ही स्थिति क्लियर करूं कि पाबंद किए जाने में और जुर्माने किए जाने में दोस्तों क्या अंतर होता है, और जो ये CRPC का जो नोटिस है 107-116 का, इसमें क्या अंतर होता है, क्या इस नोटिस का मतलब होता है दोस्तों, किन व्यक्तियों को नोटिस दिया जाता है, कौन इस नोटिस को जारी करता है, कैसे इस नोटिस की पूरी प्रोसीडिंग शुरू होती है, तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। देखिए साथियों, मैंने जैसा कि आपको पहले अपने कई वीडियो में बताया है, होता क्या है, मान लीजिए कहीं किन्हीं दो पक्षों को झगड़ा हो गया है। अब झगड़ा होने की स्थिति में दोस्तों झगड़ा सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, और किसी एक पक्ष की गलती भी हो सकती है, दूसरे पक्ष की गलती भी हो सकती है। तो ये सारी बात तो दोस्तों एक जांच का विषय है। लेकिन साथियों, कानून व्यवस्था ना बिगड़े, इसके लिए पुलिस को यदि ऐसी सूचना मिलती है कि फला व्यक्ति झगड़ रहे हैं या फिर झगड़ सकते हैं, तो पुलिस ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध 107-16 की कार्रवाई की सिफारिश करेगी, और वो सिफारिश पुलिस संबंधित मजिस्ट्रेट को भेजेगी, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अर्थात SDM को, या फिर जहाँ कमिश्नरेट है वहाँ पुलिस उपायुक्त को पुलिस अपनी जांच रिपोर्ट भेजेगी कि साहब फला फला व्यक्ति से शांति भंग होने की प्रबल संभावना है, इसीलिए इनके विरुद्ध CRPC की धारा 107-116 के तहत इनको 6 महीने या फिर 1 साल के लिए पाबंद किया जाए और इनसे बंद पत्र लिया जाए, ये गारंटी पत्र लिया जाए 50-50 हज़ार रुपये का या फिर 1-1 लाख रुपये का, कि साहब ये लोग कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। तो दोस्तों, जैसे ही पुलिस अपनी जांच रिपोर्ट ये संबंधित पुलिस उपायुक्त या फिर SDM को भेजती है, तो कानून तो दोस्तों यही कहता है कि पुलिस की किसी भी जांच रिपोर्ट का अवलोकन होना चाहिए कि ये जांच रिपोर्ट सही है भी या नहीं है, और उसके बाद इस पर कोई निर्णय लेना चाहिए। लेकिन ऐसा कम देखा गया है कि उसका अवलोकन अच्छी तरीके से होता है। बेसिकली यही होता है, जैसे ही पुलिस ने 107-16 की कार्रवाई की सिफारिश की, तो तुरंत SDM कार्यालय या फिर पुलिस उपायुक्त कार्यालय उस प्रकरण में पक्षकारों को नोटिस जारी कर देता है। अब ये तो हो गई दोस्तों एक बात। अब आपके विरुद्ध नोटिस जारी हो गया, आपकी गलती है या नहीं है, या फिर दूसरे पक्ष की कोई गलती है या नहीं है, ये विषय दोस्तों दोनों ही तरफ से अलग अलग विषय है। आप इस बात को छोड़ दीजिए, ये विषय एक अलग हो गया कि साहब हमारी गलती है नहीं है, ये तो एक पीछे छूट गया विषय। सवाल अब ये है कि आप लोगों को 107-16 का नोटिस मिल गया और उस नोटिस में लिखा है कि साहब मैं फला पुलिस अधिकारी की जो जांच आख्या मुझे भेजी गई है, मैं उससे संतुष्ट हूँ, और आप मेरे कार्यालय में अमुक दिनांक को उपस्थित होकर ये कारण दर्शाइए कि आपके विरुद्ध
CRPC धारा 107 116 के तहत कार्रवाई शुरू क्यों ना की जाए और आपसे 6 महीने के लिए या फिर 1 साल के लिए परिशांति बनाए रखने हेतु 50-50 हज़ार रुपये का बाउंड क्यों ना भरवाया जाए। तो दोस्तों अब ये चीज़ समझने की है साथियों, जो नोटिस में जो राशि लिखी होती है वो राशि आपको वहाँ जमा नहीं करनी है। आपके ऊपर कोई जुर्माना नहीं हुआ है दोस्तों। जुर्माना होने में दोस्तों अंतर होता है। यदि आपके ऊपर न्यायालय कोई जुर्माना करता है तो जुर्माना आपको जमा करना पड़ेगा सरकारी राजकोष में और उसकी आपको रसीद मिलेगी। थोड़ा सा आपको टेक्निकली बात ये समझनी है दोस्तों, उस नोटिस में जो लिखा होता है वो ये लिखा होता है, उसका कहने का लब्बो लुबाब अर्थात तात्पर्य ये है कि आप जो है 50,000 रुपये की कोई भी हमें गारंटी दीजिए कि आप 6 महीने के लिए कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। अब गारंटी क्या हो सकती है दोस्तों, आपकी गाड़ी के पेपर हो सकते हैं या आप खुद कोई अपनी ऐसी गारंटी दे दो, कोई ऐसी आपके पास पेपर हो, प्रॉपर्टी के पेपर हो सकते हैं या फिर आपकी खेती की ज़मीन है दोस्तों। अक्सर लोग ज़मीन की नकल देते हैं और 2 दोस्तों उसमें जमानती होते हैं। यदि आपको केस फाइट करना है, लड़ना है तो आप जमानत मत कराइए, आप उसको लड़िए कि साहब हमारे खिलाफ़ जो है कार्रवाई गलत हुई है। जो लोग सक्षम है उसके लिए हाईकोर्ट भी जा सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ दोस्तों ये स्थिति क्लियर कर दूँ कि जो ये प्रकरण है इस तरह के, ये जो नोटिस आता है, इस नोटिस में कहीं भी ये नहीं होता है कि आप 50,000 रुपये यहाँ जमा कीजिए और आपके ऊपर ये 50,000 रुपये जुर्माना हो गया है। तो आप लोगों के जो दिमाग में है दोस्तों कि साहब 50,000 रुपये का हमारे पास नोटिस आ गया है। कई लोग मुझे दोस्तों फ़ोन करते हैं, मेरे पास ऐसे सैकड़ों फ़ोन आते हैं जो उनका कहना यही होता है कि साहब हमारे ऊपर जो है ये इस तरह से जुर्माना कर दिया गया है और हमने कुछ किया भी नहीं है और ये 107-16 की कार्रवाई हमारे खिलाफ़ हो गई है और अब हम इस जुर्माने को जमा कैसे करें। तो आपको कोई जुर्माना दोस्तों जमा नहीं करना है। आपको 6 महीने के लिए यदि आप जमानत करा रहे हैं तो आपको पाबंद किया जाएगा। आपके वकील साहब या फिर आप तारीख ले लीजिए, केस आपका ख़त्म हो जाएगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो कोई दोस्तों बड़ा इशू नहीं है। ये कार्रवाई दोस्तों अपराध को रोकने के लिए होती है, अर्थात अपराध हुआ नहीं उससे पहले ही जो है ये कार्रवाई कर दी गई और अपराध को होने से बचा लिया गया। तो ये कोई इतना बड़ा ऑफेंस नहीं है जिससे आप घबराए। लेकिन हाँ दोस्तों, फिर भी जो भी आप कार्य कर रहे हैं तो उसको एक विधि सम्मत ढंग से कीजिए, कानून के दायरे में कीजिए, ताकि दोस्तों आप भी एक जिम्मेदार नागरिक बने और कानून का पालन हो। तो दोस्तों जो ये नोटिस है, मुझे उम्मीद है इस नोटिस के बारे में आपकी जो स्थिति है वो क्लियर हुई होगी। कोई भी व्यक्ति इस तरह से ना घबराए कि उनके पास 107-16 का नोटिस आ गया है और वो ये सोचे कि अब हमें इसमें पैसा जमा करना पड़ेगा, जुर्माना हमारे ऊपर हो गया है। जुर्माना कुछ नहीं होता है दोस्तों, वो केवल आपको उसमें गारंटी देनी है। दोस्तों गारंटी में और जुर्माने में साथियों अंतर आपको समझना पड़ेगा। जुर्माना तो ये है, आपके ऊपर जुर्माना कर दिया न्यायालय ने तो आप उसको जुर्माने को जमा कीजिए, वो सरकारी राजकोष में जमा हो जाएगा, वो तो एक अलग विषय हो गया। लेकिन आप किसी चीज़ की गारंटी देना, मान लीजिए आप 6 महीने के लिए मैं आपसे किसी गारंटी लूँ कि भाई मैं आपको इतना पैसा दे रहा हूँ, आप 6 महीने मुझे वापस कर दीजिए, और आप इसके लिए गारंटी दीजिए कि क्या आप कैसे वापस करेंगे। तो वही स्थिति दोस्तों न्यायालय की है। न्यायालय इस बात की गारंटी लेता है कि भाई आप 2 व्यक्ति लेके आइए जो 20-20 हज़ार रुपये के हमें अपनी प्रॉपर्टी के पेपर देगी कि साहब ये व्यक्ति जो है जिसके विरुद्ध 107-16 की कार्रवाई हुई है, कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, हम इस बात की गारंटी ले रहे हैं। तो दोस्तों मजिस्ट्रेट जो होते हैं वो आपको ऐसे प्रकरण में जमानत दे देते हैं और उसके बाद आपका मुकदमा चलता है। मुकदमा दोस्तों वही 5 से 6 महीने चलता है और उसके उपरांत दोस्तों आपका वाद जो है निस्तारित कर दिया जाता है। जाहिर सी बात है दोस्तों, जिन लोगों की कोई गलती नहीं है तो उनको बरी किया जाता है। लेकिन मैंने अपने पहले वीडियो में बताया है, उन लोगों को चाहिए ये कि जैसे ही आपका 107-16 का मुकदमा ख़त्म हो गया साथियों, तो आप उस कोर्ट से आपका जो मुकदमा है उसकी एक पक्की नकल बनवा लीजिए, वकील से नकल सवाल डलवा दीजिए और उसकी एक सर्टिफाइड कॉपी निकलवा लीजिए। और निकलवाने के बाद थाने से दोस्तों अपना रिकॉर्ड आप क्लियर करा सकते हैं, ताकि दोस्तों भविष्य में फिर कभी आप लोगों के खिलाफ़ ये 107-16 की कार्रवाई ना हो।
चूँकि दोस्तों आजकल देखा ये गया है कि जब भी इलेक्शन होते हैं तो ग्राम प्रधान और तमाम दोस्तों राजनीति चलती है, तो कहाँ किसका नाम कौन लिखवा दे इस बात का तो कोई अंदाज़ा नहीं है। तो इसीलिए दोस्तों आप लोग भी थोड़ा सचेत रहिए। और उम्मीद है मुझे कि मैंने जो आपको इस नोटिस के बारे में बताया आपकी स्थिति साथियों क्लियर हुई होगी। साथियों मैं फिर मिलता हूँ आपसे किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए सादर नमस्कार।